हेलो फ्रेंड्स, देखिए इससे पहले हमने एक सॉलिड ग्रैनी स्क्वायर बनाया था। आज हम ये वाला ग्रैनी स्क्वायर बनाएंगे। इसको हम सिंगल कलर से और अलग अलग कलर से भी अपने उस मतलब जो आपके लेफ्ट ओवर ऊन बचे हुए हैं उसको आप बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल बिगनर लेवल के लिए है और एकदम यहाँ से स्टार्टिंग से देखिए देखिए इस जगह से स्टार्ट हुआ है। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी है। ये देखिए इससे आप बढ़ाते बढ़ाते ब्लैंकेट और बेबी वो जो बिछाने के लिए पूजा की आसनी या कुछ भी आप इससे बना सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ये फिरोजी कलर का ऊन लिया है और इन सारे को जोड़ने का भी एक टेक्निक होती है। उन्हें आप जोड़ के कुछ भी बना सकते हैं। सोफे का बैक, देखिए एक ही स्लिप नॉट लगा लिया, देखिए ऐसे लिया, ये इस तरह से सिलाई ली और ये किया, सर्कल घुमाया, ये देखिए जैसे ये देखिए, और फिर ये वाले को इसके अंदर से निकाला। तो ये हमारी स्लिप नॉट लग गई। अब हम यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5 चेन हमने बना ली। अब फर्स्ट वाली चेन के अंदर थोड़ी लूज ही बनाएंगे। फर्स्ट वाली चेन के अंदर हुक को इंसर्ट करेंगे और ऐसे बिना कोई धागा लिए स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और ये हमारा ये छोटा सा सर्कल देखिए बन के तैयार हो गया। अब हम यहाँ पे 1 2 3 चेन बनाएंगे और इस सर्कल के अंदर एक डबल क्रोशिया और फिर उसी सर्कल के अंदर एक ये दूसरी डबल क्रोशिया और ये 3 के ग्रुप बनेंगे। और स्क्वायर है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके 4 कोने होंगे, 2 3 4। तो ये हमारा फर्स्ट कॉर्नर का शुरुआत यहाँ से हो गई। उसके बाद हम फिर इस ये जो चेन हमने स्टार्टिंग में 3 चेन ली थी इसको भी हम एज ए डबल क्रोशिया ही काउंट करेंगे। तो 2 डबल क्रोशिया बनाई, एक ये 3 चेन, तो ये टोटल 3 डबल क्रोशिया हो गई। फिर हम यहाँ पे 1 2 3 चेन बना ले। अगर आपका ऊन मोटा है तो आप 2 चेन भी बना सकते हैं और 3 भी बना सकते हैं। फिर 3 चेन बना के फिर उसी सर्कल के अंदर 3 डबल क्रोशिया हम और बना लेंगे। एक, और ये ऊन को भी साथ साथ कवर अप करते जाएंगे, 2 और एक ये 3। ये हमारा दूसरा कॉर्नर। अभी तो ये पहला ही बना है। फिर उसके बाद हम इसी तरह से हम 1 2 3 चेन लेंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बना ली, फिर 3 चेन और फिर इसी सर्कल में इसी तरह से हम 4 बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से 1 2 3 4 ये 3 डबल क्रोशियो के जो ग्रुप थे 3 4 बन गए। अब हम यहाँ पे स्टार्टिंग में आ गए जहाँ हमने 3 चेन बनाई थी। अब ये 3 चेन के टॉप में जो फर्स्ट वाली चेन है उसमें बिना धागा लिए स्लिप स्टिच से ऐसे हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा इस तरह से फर्स्ट राउंड बन के तैयार हो गया। अब हमने यहाँ पे 1 2 3 चेन तो हमने ऐसे डीसी ली है, एक चेन हमने और ली है। ये क्यों ली है ये भी आपको आगे पता चल जाएगा। फिर जो हमारा ये स्पेस है, ये इस यहाँ पे स्पेस है, उसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाए। ये देखिए 4 चेन हमने बना ली और ये जो स्पेस दिख रहा है इसी में हम 2 और ये एक ये 3 डबल क्रोशिया बना ली। फिर एक चेन ले लेंगे, दो 3, फिर इसी स्पेस में हमें 3 डबल क्रोशिया और बना लेनी है, 2 और एक ये 3। फिर एक चेन लेंगे, फिर इस 3 चेन स्पेस में 1 2 ऐसे धागा लिया
और इस स्पेस में से हुक को निकाला, 3 हो गए, धागा लिया 2, धागा लिया 1, 3, फिर 1 2 3 चेन, फिर इसी स्पेस में 1 2 और एक ये 3, फिर एक चेन लेंगे। देखिए हमारा एक कॉर्नर हो गया, 2 कॉर्नर हो गया। फिर इस 3 चेन स्पेस में फिर इसी तरह 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद एक चेन, फिर इसी तरह से चारों कॉर्नर हम बना के फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हमने 3 चेन लिया, स्टार्टिंग में हमने 4 चेन ली थी, फिर सेम प्लेस में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाई, फिर ये बीच में 3 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर 3 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन, कॉर्नर से पहले हम एक चेन लिए, फिर उसके बाद यहाँ तक करते हुए हम लास्ट वाले 4th वाले कॉर्नर में आ गए और हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई 3 चेन स्पेस में और 3 चेन ली, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाया। जैसे हर में हम 3-3 बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने 2 बनाई। क्यों बनाई? क्योंकि स्टार्टिंग में जो हमने 3 चेन ली थी ये इसके यहाँ पे हम इसको इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। दो डबल क्रोशिया बनाया, ये तीसरी डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर सेम स्पेस में 1 2, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे लास्ट वाले कॉर्नर में, और जो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में चेन ली थी ये इसमें ज्वाइन हो जाएगा, तो यहाँ भी 3 डबल क्रोशिया हो जाएगा। तो इसमें हमने स्टार्टिंग में 4 चेन बनाई थी, तो 1 2 3, थर्ड वाली चेन में हुक को इंसर्ट करेंगे और इस तरह से स्लिप स्टिच से इसको कर देंगे। तो ये देखिए 2 डबल क्रोशिया और एक ये 3 चेन, ये हमारा टोटल राउंड पूरा हो गया। अब यहाँ से हम फिर 1 2 3 चेन हमने बनाई और सेम स्पेस में हमने ये 3 चेन भी एज ए डबल क्रोशिया काउंट होगी। हमने 2 डबल क्रोशिया बना दी, फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और इसी स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, 2 और एक है 3, ठीक। फिर उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे एक चेन, ये यहाँ पे जैसे पहले बना रहे थे वैसे बनाएंगे और इस वाले डबल क्रोशिया पे 3 डबल क्रोशिया का ग्रुप। ये वाला राउंड मैं आपको फिर से बता देती हूँ, ये 4th राउंड है। हमने 3 चेन बनाई, फिर सेम प्लेस में हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिया। इसके बाद हम ये यहाँ पे एक चेन बनाएंगे और फिर ये कॉर्नर में तो जैसे पहले बना रहे थे 3 डबल क्रोशिया, 2 और एक ये 3, और फिर 1 2 3 चेन, फिर इसी 3 चेन वाले स्पेस में 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 2 और एक 3 कॉर्नर से, और जब ये इस एक चेन वाले स्पेस में जाएंगे तो इसके बीच में हम एक चेन बना लेंगे। एक चेन बना लिया और ये जो एक चेन का स्पेस दिख रहा है दोनों कॉर्नरों के बीच में, यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे, फिर इस 3 चेन स्पेस में जैसे 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, इसी तरह से करते हुए हम यहाँ तक आ जाएंगे। ये कॉर्नर से और एक चेन के स्पेस में जाने यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया का ग्रुप बनेगा और इसी से हमारा ये सर्कल बढ़ता जाएगा। बस एक राउंड आप और देख लीजिए, फिर आपको इसी तरह से आके बढ़ाते जाना। ये देखिए लास्ट कॉर्नर हमारा बन गया। लास्ट कॉर्नर के बाद एक चेन बनाया और जो यहाँ पे स्टार्ट किया था फर्स्ट चेन में हुक को इंसर्ट करेंगे और इसको ऐसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा इस तरह से स्क्वायर बनता जाएगा। इसमें इसके बाद आप चाहें तो दूसरा कलर भी लगा लें, बस इतना ध्यान रखना है। देखिए जैसे अभी दोनों स्क्वायर के बीच में एक 3 डबल क्रोशियो का ग्रुप है, फिर नेक्स्ट टाइम में 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 हो जाएगा। इसी तरह से स्क्वायर्स देखिए जैसे पहले में देखिए यहाँ 1 है, फिर 2 हुए,
फिर 3 हुए, फिर 4 हुए, फिर 5 हुए, इसी तरह से स्क्वायर बढ़ता जाएगा और हम अपने प्रोजेक्ट को जो भी कुछ बनाना चाहें वो बना सकते हैं। तो ये सब क्रोशे के बेसिक्स हैं जिनको हम फॉलो करके सीख लेंगे तो हमें आगे कभी भी कोई भी पैटर्न, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट पैटर्न भी बनाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप मैं क्लियरिफाई कर पाई होंगी। तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कुछ भी हो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय क्रोचेटिंग। थैंक यू।